2026 आरसीएम के लिए और आरसीएम परिवार वालों के लिए खास तौर से एक विशेष साल है। यहां पर आपको कुछ नई बातें हैं जो आज मैं आपके साथ करूंगा 2026 के एंगल से। और हर मीटिंग के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसको डायलॉग नहीं समझे कि नोट्स बनाओगे तो नोट कमाओगे। मैं सभी महिलाओं को, आपने किसी भी आरसीएम के सफल लीडर के घर चले जाओ, किसी भी लीडर के घर चले जाओ, प्रहलाद जी के घर चल जाओ, वत्स साहब के घर चल जाओ, मुकेश कोठारी के घर चल जाओ, अत्री जी के घर चल जाओ, मेरे घर आ जाओ, किसी के भी घर चले जाओ, उसके घर पे आपको एक चीज जरूर मिलेगी, आरसीएम की बड़ी बड़ी डायरिया। वो यूं ही लीडर नहीं बना, वो जितनी भी मीटिंगों में गया उसने नोट्स बनाए और बाद में वो नोट्स ने ही उनको बोलने वाला बनाया। भाई शुरू शुरू में मेरे अलावा कोई नहीं बोलता था, तो लोगों को बोलने के मैटर कहां से मिले। मैं बोलता था कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं, तो बस कोई, बस केवल अभी वो जागा नहीं। तो वो भी बोलने लगे, बस उनको बोलने का डायलॉग मिला। मैंने एक पावर मंत्र करके एक छोटी सी किताब बनाई थी, उनको बोलने के छोटे छोटी लाइनें मिली। क्योंकि जो बोलने में भी जो शुरू हो जाता है वो एक दिन जमाने का गुरु हो जाता है। सिंपल प्रिंसिपल है। बोलने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए अनुभव की जरूरत है। और उसके लिए आप ये नोट्स बनाओगे तो ये नोट्स धीरे 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 आपके लिए बोलने का खजाना बन जाएगा और आप भी लीडर बन जाओगे। तो जिनको भी लीडर बनना है, और लीडर किन को बनना है, सबको बनना है। लीडर का मतलब क्या है, लीडर की छोटी सी परिभाषा आज मैं बता देता हूं। जो औरों से पहले और औरों से ज्यादा, चाहे वो 1% ही हो, यानी नोट्स बनाने में औरों से पहले, औरों से 1% ज्यादा, वो लीडर हो गए। मीटिंग में आने में औरों से 1% पहले, औरों से 1% ज्यादा, लीडर हो गए। अपनी टीम को बुलाने के मामले में औरों से 1% ज्यादा और औरों से 1% पहले, लीडर हो गए। इस मीटिंग में बुलाने वाले तो लीडर है और जिनको बुलाया जा रहा है वो फॉलोअर है। अब आपको लीडर बनना था, आपको क्या करना है, अगली बार आपको बुलाने वाला बन जाना है। अभी तो आपको बुलाया था भाई, जिनको भी आज बुलाया गया वो अगर जिस दिन बुलाने वाली बन जाएंगी वो भी लीडर हो जाएगी। आगे रहे वो लीडर और पीछे रहे वो फॉलोअर। तो आपको आगे रहने से कौन रोक रहा है, कोई भी नहीं रोक रहा। उसमें कौन आपकी मदद करेगा, ये नोट्स आपकी मदद करेंगे सीखने का, आगे बढ़ने का, और सरलता से सीखने का और सरलता के आगे बढ़ने का तरीका है नोट्स बनाओ। जो भी बात ठीक लगे एक बार लिख लो, बाद में आपके काम की है तो रखो, नहीं तो हटा दो, लेकिन एक बार लिख लो। इससे ये मीटिंगें आपके लिए लाखों करोड़ों देने वाली बन जाएगी। इन्हीं मीटिंगों से लोग सीख सीख कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो सीखे कहां से, इन्हीं मीटिंगों से। भाई मेरे से पहले तो आरसीएम में किसी को बोलना आता नहीं था, तो पहला बोलने वाला तो मैं ही था। तो आज अगर पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है तो कहीं से तो सीखा होगा ना। इसलिए आपके पास भी ये मौका है कि मीटिंगों में बैठो, इनके नोट्स बनाओ, भविष्य के लीडर आप बन जाओगे। दूसरा, ये जो 1 बजे का प्रोग्राम है ये महिलाओं के लिए डिजिटल अपलाइन है। यानी कौन सी महिलाओं के लिए है, चाहे कोई से भी ग्रुप की, कोई सी भी टीम की, कोई सी भी हो, उनका डिजिटल अपलाइन है। ये फिजिकल अप्लाई नहीं है, डिजिटल अप्लाइन है। ये डिजिटली मदद करता है। और दूसरा, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली लीडरशिप फैक्ट्री है। यहाँ पर महिलाओं को लीडर बनाने के बारे में काम किया जाता है और ये रोजाना होता है। आज तक कभी नहीं रुका, जब से चालू हुआ एक दिन भी रेस्ट नहीं किया इसने। यानी ये थकता भी नहीं है और रुकता भी नहीं है। और ये जो आईडी लिखी हुई है, इसी आईडी पे रोज होता है। पूछने की जरूरत नहीं है कि कब कौन सी आईडी पे होगा, सेम आईडी। और इसका नाम ही क्या है, एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। नाम ही एवरीडे 1 PM। और इसको चलाने वाली कौन है, अपराजिता। अपराजिता का मतलब है जो कभी हारती नहीं, उन्हीं को तो अपराजिता कहते हैं। तो आप भी अपने नाम के साथ लगा दो, मैं भी अपराजिता। क्यों, क्योंकि हार मानना मेरी फितरत ही नहीं है।
हार मानना मेरा नेचर ही नहीं है। हार तो मैं मानती नहीं हूं। मैं रुक सकती हूँ लेकिन थक नहीं सकती, इसलिए मैं हार नहीं मानती। तो आप कौन हो गए? अपराजिता। बस एक बार आपने अपने नाम के आगे लगा दिया मैं भी अपराजिता, फिर थकान हार आपके पास आएगी नहीं। वो कहेगी ये तो अपराजिता है, मैं इसके पास चलूंगी तो ये तो मुझे पछाड़ देगी। तो अपने नाम के साथ लिख दो मैं अपराजिता, यानी मैं हार। बिल्कुल वेरी सिंपल। और मेरा बड़ा लक्ष्य है, बड़ा। इसके लिए मैं आपके बीच में आता हूं कि इस साल 2026 में इस कोर टीम में अभी एक भी महिला एक्चुअल में नहीं है। रत्नेश जी की मैडम है तो वो रत्नेश जी के नहीं रहने की वजह से है, लेकिन एक भी महिला नहीं है। और जो पहली महिला इस टीम में आएगी उसको मेरी तरफ से एक अच्छा सा इनाम मिलेगा। आज मैं सुनूंगा कि देखे कौन आने का फैसला करते हैं। बिल्कुल इस फोटो में मुझे महिलाओं की फोटो चाहिए। जो मैं कहा भी करता हूं, जैसा पूजा मैडम ने कहा था, आपने अपने जन्मदिन पता नहीं मनाए कि नहीं मनाए, आपने अपनी शादी की सालगिरह पता नहीं मनाई कि नहीं मनाई। बल्कि जो बात मैं कहता हूँ वो कुछ इस तरह से कहता हूँ, मेरे बच्चों आपने क्या पता अपने जन्मदिन मनाए कि नहीं मनाए, शादी की सालगिरह मनाई कि नहीं मनाई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी कामयाबी का जश्न तो मैं बड़े बड़े लेवल पे मनाऊंगा। तो आपकी बड़ी कामयाबी को हम बड़े लेवल पे मनाएंगे। अभी 2025 हमारा निकला है, 2026 अभी चालू हो गया है। आज मैं 2026 के गोल सेट करवाऊंगा। इसलिए आपको अपने अपलाइन को, टीम को, किसी को भी बुलाना हो तो अभी भी बुला लेना। 2025 में महिलाओं की 4 बड़ी उपलब्धियां हमारे पास है। उन महिलाओं ने जो खुद काम कर रही है, मधु मैडम, सुषमा बेस्ट, सुपर्णा बाला और चंदा रॉय, इन्होंने स्टार एमरल्ड का लेवल हासिल किया है 2025 में। और भी बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारे लेवल हासिल किए, लेकिन महिलाओं में सबसे बड़ा लेवल मेरी जानकारी में इन्हीं महिलाओं ने हासिल किया है। बाकी में जैसे रूबी के लेवल भी हुए, लेकिन वो पुरुष काम कर रहे हैं। महिलाओं ने अपने दम पर ये लेवल हासिल किए। और बाकी महिलाओं ने कुछ स्टार पर्ल वगैरह, एमरल्ड वगैरह भी, वो अभी मेरे पास चूंकि ज्यादा बड़ी लिस्ट मेरे पास नहीं है। कल मैं बाहर था कोई पारिवारिक कारणों से, अभी आया तो मेरे पास जो फोटो है उतनी मैं दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी और कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने हासिल ही नहीं किया। एक्चुअली में बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने 2025 में कई लेवल अपने ग्रोथ किए हैं और कई लेवल उन्होंने हासिल किए हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास फोटो और जानकारी नहीं है तो वो फोटो मैंने नहीं दिखाई है। लेकिन इस अपराजिता के इस 1 PM के प्रोग्राम को आज 1173 दिन हो गए, यानी 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया, बिना रुके और बिना थके ये प्रोग्राम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। लेकिन इस साल मैं क्या चाहता हूँ, इस साल मैं चाहता हूँ कि अब चूंकि आरसीएम का नारा है तो महिलाएं भी यही नारे पे काम करें। दोस्तों मेरी शुभभावना यह है कि एक शब्द को शेरों के जोश की तरह से जिए, जिसका नाम है ग्रोथ। हमारी सांसों में रहनी चाहिए ग्रोथ, हमारे संकल्पों में रहनी ग्रोथ, हमारी एक्टिविटी में रहनी चाहिए ग्रोथ, हमारे प्रोडक्ट यूज में होनी चाहिए ग्रोथ, प्रोडक्ट सेलिंग में होनी चाहिए ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ को अपनी विचारों में पूरी ताकत दे देंगे और पूरे संकल्प के साथ ग्रोथ आपके मनोदशा को बदल देगा तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और 2026 आपके लिए महान सफलता का साल। 2026 में मैं महिलाओं से बात कर रहा हूं। आज वुमेन्स डे है, बड़े विजेता महिलाएं बन सकती है, 2026 की बड़ी विजेता बन सकती है। और उसमें आगे बढ़ने के लिए अभी आपके पास सबसे पहले क्या है? मार्च है। मार्च को महामार्च बनाओ, इसके मौके हैं आपके पास। अलग अलग अपनी अपनी टीम की सटीक योजनाएं बनी हुई है मार्च को लेकर, क्योंकि 2026 तक 24 तक आरसीएम कभी कभी ऐसे ऊपर नीचे चलता था। ऐसे महीने में नहीं, हाँ महीने में भी चलता था, साल भर में तो बढ़ जाता था, लेकिन जनवरी में बढ़ गया, फरवरी में घट गया, मार्च में फिर बढ़ गया, अप्रैल में घट गया, ऐसा होता था। और हमने ऐसा मान लिया था कि ऐसा ही होता है। मेरे ख्याल से सबको पता है कि 2024 तक ऐसा होता था। लेकिन 2025 में टीसीजी ने प्रयास किया, सबने प्रयास किया, गुरुकुल में प्रयास हुआ, मार्केटिंग प्लान में
दो बड़ी चीजें आई, बोनस प्लान और फ्री प्रोडक्ट के प्लान, और उससे 2025 में ग्रोथ एस्टेब्लिश हुई। और एक नई बात सबने सीख ली कि 2025 में आरसीएम हर महीने बढ़ सकता है। यानी अगले 10 साल में अब जब हर महीने बढ़ने की बात आती है, तो आप कोई सा भी दूसरा काम कर रहे हो, कोई सा भी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, और कोई काम कर रहे हो, अगले 10 साल में आप वो ग्रोथ नहीं कर सकते जो अगले साल में 10 साल आरसीएम करने जा रहा है। मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं। अब आरसीएम ग्रोथ कर रहा है तो आप उसी गाड़ी में बैठे हुए हो, आपको भी उसी तरह की ग्रोथ करना सीखना चाहिए। अगले 10 साल में किसी भी काम में आप उतनी ग्रोथ नहीं कर सकते। और अब तो बल्कि अभी 100, 50 और 25% की ग्रोथ की बातें होने लग गई है, डेली ग्रोथ की बातें होने लग गई है, नए वाइटल हर महीने बनने की बातें होने लग गई है, और ये भी जल्दी हो जाएगा। और ये इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मैं 100% ग्रोथ का सेलिब्रेट भी कर चुका हूँ, और मैंने कई सेलिब्रेशन किए। मैं तो आपको एक पेज दिखा रहा हूँ। यानी ये उन महिलाओं का, उन पुरुषों का जिन्होंने जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में 100% की ग्रोथ करी। ये यानी अब 2026 में आपका आरसीएम हर महीने, यानी जनवरी के मुकाबले फरवरी में, फरवरी के मुकाबले मार्च में, मार्च के मुकाबले अप्रैल में, अप्रैल के मुकाबले मई में, मई के मुकाबले जून में ग्रोथ करने वाला है। तो आपको भी ग्रोथ करनी चाहिए। लेकिन अब इस ग्रोथ को समझना चाहते हो तो मैं आपके लिए कुछ आसान कर देता हूं। उस मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी तो आज आपकी ग्रोथ का गारंटेड दरवाजा खुल जाएगा, मतलब पूरी पक्की बात खुल जाएगी, मतलब एकदम। मेरे ख्याल से आज तक ये बात आपको किसी ने भी नहीं समझाई होगी, और शायद आपके भी समझ में नहीं आई। लेकिन आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो आपको सीख लेनी है, ताकि आपकी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ग्रोथ आती रहे, इनकम बढ़ती रहे, कामयाबी बढ़ती रहे, सफलता बढ़ती रहे, जीत बढ़ती रहे, और नाम बढ़ता रहे, दाम बढ़ता रहे। तो उसको समझना है। ये है आरसीएम के प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे हैं, एक तस्वीर दिखाई है मैंने। अभी मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरसीएम के प्रोडक्टों में और बाजार के प्रोडक्टों में क्या अंतर है। जिनको भी कुछ समझ में आता है वो थोड़ा बता दो। कोई भी हाथ खड़े करके बताओ। बोलो। जी भारती पांचाल जी तो बोलिए। ज्यादा लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम। जेआरसीएम, जैसे कि सर ने बताया कि बाजार के प्रोडक्टों में और आरसीएम के प्रोडक्ट में क्या अंतर है, तो बाजार के प्रोडक्ट सही नहीं आ रहे हैं सर, उसमें मिलावट भी है, और यहाँ उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं चलो जो हमने ठीक यूज है। भी किए हैं और करवाई। हाँ ठीक है, वो समझ गया मैं। और कोई फर्क बताएगा? हाँ, कोई भी बता दीजिए, एक दो और बता दीजिए। इसके माया अलावा कोई तन्वर। बात हो तो बता दीजिए। माया तन्वर जी। इससे अलग बात हो तो बताइए। ये तो मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। धन्यवाद मैडम। और सर, हमारे जो प्रोडक्ट हैं केमिकल फ्री और स्वास्थ्यवर्धक हैं। चलो ये तो बात हो गई। ये बड़ी बात नहीं समझ पा रहे हो ना आप, इसीलिए ही आपके साथ दिक्कत आ रही है। और कोई अलग बात हो तो बताओ। सर पूनम जी को लिया हाँ, सर। पूनम जी बताएंगे अलग बात। जी सर, आरसीएम का सामान सामान नहीं है, सम्मान है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। चलो अब मैं बताता हूँ। अब आपको मेरी बात समझनी है। देखो, ये आप जो बोल रहे हो वो सच ही बोल रहे हो, झूठ कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट की बड़ी बात आपने नहीं समझी, तो बड़ा पैसा कैसे आएगा। देखो, आपने कहा कि आरसीएम के प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक है। चलो बाजार में भी एक आध स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मैं दिला दूंगा, फिर तो छोड़ दोगे आप आरसीएम को। बाजार में भी केमिकल फ्री दिला दूंगा तो फिर आरसीएम को छोड़ दोगे। बाजार में भी सस्ते महंगे मिल जाएंगे, फिर छोड़ दोगे। लेकिन मैं आपको वो बात आज सिखाना चाहता हूं कि आरसीएम के प्रोडक्टों के साथ में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो जीरो को हीरो बना सकता है।
रोडपति को करोड़पति बना सकता है, गरीब को अमीर बना सकता है, डरपोक को निडर बनाकर पूरे हिंदुस्तान की लीडर बना सकता है, पूरे जमाने से आपका जमाने का हीरो बना सकता है, बिना पढ़ी लिखी महिलाओं को पढ़ी लिखी महिलाओं का गुरु बना सकता है। वो सिस्टम को समझना है, क्योंकि सिस्टम, देखो एक बात बताओ, अगर आरसीएम के किसी भी टॉप लीडर का नाम आप में से कोई भी लेना चाहे तो ले लो, एक दो बार, एक दो चार लीडरों का नाम ले लो आप। सुरेंद्र भट्ट सर, ओके, और बोलिए कोई, और भी कोई पीके दूसरे बोल दीजिए। मुकेश कोठारी सर। मुकेश कोठारी सर, और कोई तीसरा नाम भी बोल दीजिए कोई। सुजीत कुमार। हाँ, छाबड़ा सर। सुजीत कुमार जी, 3 नाम हो गए, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, आरसीएम के कौन से प्रोडक्ट को खाकर सुजीत कुमार बना, सुरेंद्र वत्स बना, और मुकेश कोठारी बना? तो मैं वो आपको भी खिला दूं? नहीं बना ना? यही बात आज आपको समझनी है। महिलाओं को हिंदुस्तान में नंबर 1 बनना है तो मेन चीज समझनी है, सुरेंद्र वत्स आरसीएम के प्रोडक्टों से इनकम आई, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर सुरेंद्र वत्स बना तो वो आरसीएम के सिस्टम की वजह से बना, और वही सिस्टम 1 PM के रूप में आपको मिला हुआ है। मुकेश कोठारी किसी प्रोडक्ट को खाकर मुकेश कोठारी नहीं बना है। अगर मेरे को कोई आप ऐसे प्रोडक्ट का नाम बता दो कि ये खाने से मुकेश कोठारी बन जाता है, तो फिर तो मैं तो सारी टीम को आज का आज ही खिला दूंगा, अपने पैसे से खिला दूंगा। इसलिए जो लोग सिस्टम में आए वो सुरेंद्र वत्स बन गए, मुकेश कोठारी बन गए, सुजीत कुमार बन गए, और जो सिस्टम से दूर रहे। इसलिए आप अगर सिस्टम, यानी मीटिंग के टाइम होम मीटिंग ले रहे हो, तो आप ट्रेन को छोड़कर बैलगाड़ी पकड़ रहे हो। ये पूरी धरती पर दुनिया में प्रोडक्ट सस्ते मिल जाएंगे, महंगे मिल जाएंगे, घटिया मिल जाएंगे, बढ़िया मिल जाएंगे, सम्मान देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सिस्टम करोड़पति बनाने वाले नहीं मिलेंगे। बिना पढ़ी लिखी महिलाओं को पढ़ी लिखी का गुरु बनाने वाले नहीं मिलेंगे। घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने वाली को पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाने वाली नहीं मिल पाएंगे। वो ताकत है आरसीएम के प्रोडक्टों के पीछे के सिस्टम में। उस सिस्टम को जो आप क्या करते हो, टीम को अपने साथ जोड़ते हो, इसलिए वो छोड़ते हैं। आप अपने से जोड़ोगे तो महिलाएं और लोग छोड़ेंगे, अगर सिस्टम से जोड़ोगे तो महिलाएं जीतेगी और आगे बढ़ेगी। दुनिया का कोई भी बाप, दुनिया की कोई भी माँ बच्चे पैदा कर सकती, लेकिन उनको डॉक्टर और इंजीनियर खुद नहीं बना सकती। उसके लिए तो सिस्टम से ही जोड़ना पड़ता है। मैं नरेंद्र मोदी जी की माँ ने बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन आरएसएस से जोड़ा तो वो भारत का प्रधानमंत्री बना। आरएसएस भी एक सिस्टम है, तो 1 PM भी एक सिस्टम है। इसलिए आपको अगर अपनी जिंदगी की कामयाबी चाहिए, उज्जवल भविष्य चाहिए, तो प्रोडक्टों से तो जुड़ो, लेकिन सिस्टम की ताकत को समझो और सिस्टम को सींचो। सिस्टम आम के पेड़ की तरह से है, आज का आज वो फसल नहीं देता है। हाँ, आम आज का आज ये फसल नहीं देता है। हमें भी इतनी महिलाओं को लीडर बनाने में 3 साल, 2 साल, 1.5 साल लगे। ये तो नहीं कि आज शुरू किया और कल लीडर। हाँ, आप किसी को ज्वाइन कराओगे तो आज ज्वाइन कराओगे, अगले महीने आपको मजूरी मिल जाएगी, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर लीडर बनाना है तो मीटिंग से जोड़ना पड़ेगा। आप किसी को ज्वाइन तो करा सकते हो, लेकिन उसको लीडर, विजेता तो मीटिंग का सिस्टम ही बना सकता है। आप नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकता, मेरा बाप नहीं बना सकता, टीसीजी नहीं बना सकते, कंपनी नहीं बना सकती। ये बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। लीडर बनने के लिए तो उसको लगातार सिस्टम में रहना पड़ेगा। सिस्टम बिना पढ़ी लिखी महिलाओं को मौका दे रहा है,
सिस्टम जिनको बोलना नहीं आता उनको बोलने के लिए आगे आने का मौका दे रहा है, सिस्टम प्लेटफॉर्म दे रहा है, सिस्टम तरीका दे रहा है, सिस्टम जरिया दे रहा है, सिस्टम मंच दे रहा है। उस सिस्टम के महत्व को आप समझ जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाला हर बच्चा डॉक्टर बन के बाहर निकलता है, उसी तरह से 1 PM में 5 साल के लिए भर्ती होने वाली हर महिला लीडर बनकर हिंदुस्तान में राज कर सकती है। किसी को लीडर बनने में थोड़ा 3 महीने लगेंगे, किसी को 6, किसी को साल भर, लेकिन लीडर आप बन सकती है अगर 1 PM के साथ निरंतर जुड़ी रहे। और खाली जुड़ी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर ये बात ध्यान से रखनी होती है कि यहाँ पैसा सुनने वालों को नहीं मिलता है, यहाँ पैसा बोलने वालों को मिलता है। तो आपको बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, हैंड रेज करना पड़ेगा। भाई अभी रेणु देवी जी ने हाथ खड़ा कर रखा है, उनको आपने अभी मौका तो नहीं दिया ना, लेकिन उन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है। ऐसे आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि एक दिन तो मेरा नंबर आएगा ही आएगा। और जब आपने कभी नहीं बोला हो तो एक लाइन बोल दो कि दादू आज मैं पहली बार बोल रही हूं, मुझे डर बहुत लगता है, बस इतना बोल दो आप। इतना सा बोलने के बाद आपका डर मेरे पास आ जाएगा और आप निडर हो जाओगी। और धीरे ही सही आप भी एक दिन बिल्कुल पूजा मौर्य की तरह से, सुचिता मैडम की तरह से, कल्याणी मैडम की तरह से, शीतल मैडम की तरह से हर महिला लीडर बनेगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि जब तक आप आंखों में डर को रखोगे, सपने आपकी आंखों में आ नहीं पाएंगे। और जिस दिन आपका डर चला जाएगा, उस दिन तो डर तो मुझे दे दो और सपने अपनी आंखों में ले लो। क्योंकि मेरी दुनिया में तो कोई अभागा नहीं है, बस अभी वो जागा नहीं। भाई हर पपीते के बीज में पपीते का पौधा है, हर आम की गुठली में आम है, उसी तरह से हर महिला में लीडर तो छिपा हुआ है। बस जरूरत है उस डर के आवरण को, जो आपके वातावरण ने, आपकी परिस्थितियों ने आपके अंदर कह के डाल दिया। भाई कानों में जो गया वो आपके अंदर समा गया। अब कानों में 1 PM को जाने दो, आप अपराजिता बन जाओ, आप लीडर हो जाओगी और एक दिन जमाने पर राज करोगी। आपके भी सपने जागेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी टेक्निक नहीं है, ज्यादा कोई जादू विज्ञान नहीं है। आपको लगातार बैठना होगा, लगातार सीखना होगा, लगातार नोट्स बनाने होंगे। और आपको बोलना नहीं आता तो भी बोलना होगा। पहली लाइन तो आपको कुछ भी, मेरे को भी, मैंने अपने ड्राइवर शंभुनाथ योगी को जब पहली बार बोलने के लिए माइक दिया तो उसको 5 दिन तक बुखार रही थी। पहली बार बोला तो डर निकल गया और हाथ हाथ ऐसे हिले, लेकिन बाद में उसकी मीटिंगें पूरे हिंदुस्तान में होती थी। पूजा मेरे ने तो सुनी होगी, डर ऐसे ही निकलता है, डरने से डर नहीं निकलता है, डर से भिड़ने से डर निकलता है। और दादू आते ही इसलिए कि डर मुझे दे दो। और जिनका डर चले जाता है ना, फिर मेरे पास फोन आते हैं, दादू आपकी मीटिंग चाहिए, दादू हमें सपोर्ट चाहिए, इस महीने हमें पिन बदलनी है। दादू को आदेश मिलता है। फिर आदेश कौन देगा? जिसका डर निकल जाएगा उसका तो आदेश आएगा, और जो डरा हुआ है वो डर को लेके बैठा रहेगा। और आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो डरता है वो कामयाबी की दुनिया में आगे नहीं बढ़ता है। तो आज वुमेन्स डे है, इसलिए अपना डर सबको छोड़ना है और सिस्टम की मदद लेकर, प्रोडक्टों की मदद तो लेनी है, प्रोडक्टों की मदद लेकर शरीर को स्वस्थ बनाना है, प्रोडक्टों की मदद लेकर थोड़े बहुत पैसे कमाना है, लेकिन सिस्टम की मदद लेकर हमें भी सुरेंद्र वत्स बनना है, हमें भी मुकेश कोठारी बनना है। क्योंकि जब सिस्टम उनको बना सकता है तो हमें क्यों नहीं बना सकता? जब बनाने वाला सिस्टम है, भाई कंपनी बनाती तो सबको बना देती, प्रोडक्ट बनाता तो सबको बना देता, सिस्टम बनाता है। और आपसे भूल ये होती है कि सिस्टम में रहते नहीं हो, क्योंकि मन उस काम से रहता है दूर जो करना चाहिए जरूर। तो हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय काफी हो गया है। अब मैं थोड़ी सी स्लाइड और दिखा देता हूं, फिर आपसे संकल्प लेंगे आज कि 2026 के लिए आप क्या संकल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल, आज ये याद रखना कि आज वुमेन्स डे है, आज आपका दिन है, मेरा दिन नहीं है आज। मेरी स्क्रीन आ गई ना वापस?
जी आ गई आ गई गल? सर, हाँ, आ गई। तो अच्छी तरह से बिना, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिना मीटिंगों के आप महिलाओं को, लोगों को ज्वाइन तो करवा सकते हो, लेकिन आप लोगों को विजेता, अचीवर और लीडर नहीं बना सकते। अगर आप मीटिंग में नहीं बिठाते हो तो 100 लोगों को ज्वाइन कराते हो, 10 लोग काम करते हैं, और मीटिंग में बिठाओगे तो 10 लोगों को बिठाओगे, 100 लोग काम करेंगे। मीटिंग रेलगाड़ी की तरह से है, अभी बैठे रवि के अभी मंजिल पे नहीं पहुंचते, टाइम लगता है। सिस्टम आपके लिए जीवन भर काम करेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं नहीं रहूंगा तो भी 1 PM तो रहेगा, मेरे लिए, मेरी वजह से थोड़ी 1 PM चलता है। और जब मीटिंगों में बैठते हैं तो नेटवर्किंग का एटीट्यूड बनता है, नेटवर्क करने का ये सब मिलता है। अभी ये सारी चीजें मीटिंगों में बैठने वालों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इस अनपढ़ माँ, नादान माँ की बात सुनो कि मीटिंगों में बैठने से क्या होता है, वो ध्यान से सुनो। तो मेरी नज़र में मरे हुए संस्कारों को जिंदा करने का नाम आरसीएम है। यानी मीटिंगों से मरे हुए संस्कार भी जाग जाते हैं। इसलिए आज मैं सबसे पहला काम करना चाहूंगा कि 2026 में 4 बड़ी सफलताओं की कहानी मैंने आपको बता दी है। स्टार एमरल्ड का लेवल 4 महिलाओं ने तय किया है। काफी महिलाओं ने स्टार पर्ल रोयल्टी वगैरह भी हासिल किया होगा और करती रहती है, जनवरी फरवरी में भी किया होगा। लेकिन आज आप एक तो मार्च का लक्ष्य, मैं तो कह रहा हूं 2026 का बड़ा लक्ष्य बनाओ। आपके दादू आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है।